मम्मा चाचू आपको मैगी खानी है क्या? किसको? आपको नहीं तो नहीं। तुमने मम्मा नहीं खानी है। हाँ डाल दिया। तुम्हारी बॉस हाँ ये कौन है रे? नीलेश के जस्ट ऊपर है ये 1KX3U आइडिया। पता नहीं। एक तो आप में से जो भी ये जिसका नाम कुछ ऐसा है ना 1K, ये नेम चेंज करना जो भी है। किसी का नेम क्लियर नहीं है ना इसमें, जैसे 1KX आईडी नंबर जो आईडी का नाम जो भी है वो चेंज करना अपना। तो मेरा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर किसका है बट तो मेरा है। ओके जो भी है बट चेंज कर लेना, ठीक है? यस। इसका कैसा नाम? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि सेम ही है। देखो वहीं आपका इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी जो आप लोगों को दिख रहा है, डीएससी लैच 74 LS 273। इसका यूज हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा हमें कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ता है। जैसे मान लो डीएससी है, डीएससी में क्या हो रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अपने पास क्या था कि अगर एडीसी की बात करें वहां पे अपने पास क्या था, 8 इनपुट चैनल थे। तो 8 इनपुट चैनल में क्या होता है कि हम अपना जो भी वैल्यू है वो कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, बट डीएससी में आपके पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी लग्जरी नहीं है तो मान लो 8 बिट डाटा तो इसके पास है, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद भी डाटा भेज रहा है तो कहाँ वो डाटा जाएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, डीएससी लैच यूज कर लेते हैं। तो डीएससी लैच में क्या होता है, वो डाटा जो भी आ रहा है वो क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। और स्टोर होता रहता है तो जो 8 बिट इससे चाहिए वो कहां से आता रहता है, डीएससी लैच 74 LS 273 से। वो 8 बिट डाटा इसे कौन प्रोवाइड करता रहेगा, डीएससी 0800 को, डीएससी लैच। तो डीएससी लैच का ये यूज है यहाँ पे। ओके, डीएससी 0800 में जो आपकी पिन है वो क्वाइट ऑब्वियस वही है। ये आपकी कौन सी पिन हो गई, वी रेफरेंस प्लस। वी रेफरेंस प्लस के लिए क्या है, एक वी रेफरेंस एंड एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगा दिया। वी रेफरेंस माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ग्राउंड वाला पिन होती है। ग्राउंड वाला पिन देखो, ग्राउंड पिन को एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ लगा दिया आपके। उसके अलावा एक ये आई टू वी कन्वर्टर जो मैंने बताया था कि हम वोल्टेज को, करंट को किस में चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज में। वो हमें किसको कन्वर्ट कर दिया, देखो आई इनपुट। जो इसमें देखो कौन कौन सी जा रहे हैं आपका आउटपुट, एक तो जा रहा है आई आउटपुट और दूसरा आई आउटपुट बार। तो ये दोनों पिन किस में चली गई, करंट में, आई में। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आई आउटपुट को आई आउटपुट इनटू जो आपका 5K है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आपको आउटपुट में क्या दे देगा, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, I2V कन्वर्टर। और इसको, इसके लिए देख लो आई आउटपुट भी जोड़ा हुआ है एंड दूसरी कौन सी जुड़ी हुई है, ग्राउंड। तो डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? कुछ ऐसा है नहीं इस डायग्राम में वैसे। Am I audible? यस सर। सर तो डायग्राम में किसी को कोई पूछना हो, कोई पर्टिकुलर चीज ब्लॉक का आप लोगों को वर्किंग ना समझ में आया हो?
आई थिंक आप लोगों को ये डाउट सबसे ज्यादा हो रहा होगा कि जैसे आप लोगों ने बहुत चीजों की इंटरफेसिंग पढ़ ली, तो इन चीजों को याद कैसे रखोगे? सर 80% कॉमन है सब में। 80% कॉमन है, बहुत सही। 80% क्या आप, हाँ 80% आप ये मान लो 8085 सब में, एड्रेस लैच सब में, 3 to 8 डिकोडर सब में है, और यहाँ पे एक ही चीज एक्स्ट्रा बचती है जो आपका पर्टिकुलर डिवाइस है, डीएससी। तो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ उसमें कितनी एड्रेस पिन है या उसमें क्या कुछ है, बाकी सारी इंटरफेसिंग क्या सेम चलती है। और पेपर में प्रॉब्लम ये है कि आपसे इंटरफेसिंग पूछी जाती है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सीरियल कम्युनिकेशन, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आपके लिए वो भी बता देता हूँ कि सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया। टाइमिंग डायग्राम, क्या चीज टाइमिंग डायग्राम? वो नहीं कह रहा हूँ मैं, इंटरफेसिंग बात कर रहा हूँ। वो भी एग्जाम पूछते हैं, उसमें दिक्कत आती है मेरे को। टाइमिंग डायग्राम में, सर टाइमिंग डायग्राम आपको पता तो है ना कौन सा होगा? टाइमिंग डायग्राम है जैसे कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है उसका टाइमिंग डायग्राम। यस सर। उसमें आप लोगों को, मुझे सच में समझ नहीं आता दिक्कत, जैसे मान लो उसमें जो भी आपके वो है कंट्रोल सिग्नल है, वो कौन कौन से रहते हैं, जैसे IO/M बार, D0, मतलब हायर बाइट एड्रेस बस, लोअर बाइट एड्रेस बस, डाटा बस, यही सब तो रहता है उसमें, या कुछ अलग रहता है? 6 चीजें रहती है। ALE रहता है, ये रहता है। आप अगर उसमें भी नोटिस रीड करो, राइट ALE, हाँ ALE रहता है, तो बेसिकली क्या रहता है इसमें, लगभग पिन का तो फिक्स रहता है ना, कि जैसे रीड राइट है, रीड राइट का अपन को पता है कि पहले बिट के लिए ऑन नहीं है, बाकी सब के लिए ऑन है। दूसरे अगर राइट की बात करो तो वो भी पहले T साइकिल के लिए तो ऑन नहीं है, बाकियों के लिए ऑन है। तो आप अगर नोटिस करोगे ना उसमें भी, अगर उसमें आप रटोगे नहीं, समझ के करोगे, तो वो लगभग चीजें कॉमन ही है उसमें भी। उसमें याद करने वाली चीज एक ही है कि जैसे आप जो इंस्ट्रक्शन है ना, MVI है चाहे मूव है चाहे LXI है, उसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये यार कि ये MVI है तो वो वर्क कैसे कर रहा है, कि उसमें पहला स्टेप क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप क्या हो रहा है। जैसे पहले 4 T स्टेट है या 7 T स्टेट है इसमें, 10 T स्टेट है, बस ये याद रखने की जरूरत है। वही दिक्कत आती है सर, मेरे को वो पता नहीं चलता। अच्छा, आपको वो पता नहीं चलता है कि वो नंबर ऑफ T स्टेट आपको आइडिया नहीं लगता है, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना सर 3 तरह के। तो उसमें एक काम करो, एक बार आशु आपको कह रहा हूँ स्पेशली में, कि आप जो PPT मैंने अपलोड किया एक बार वो PPT आज दोबारा देखना, अगर वो PPT में आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कल दोबारा पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने वो, ऐसा तो है नहीं कि कल ही पढ़ी है PPT, मैंने से पहले पढ़ी थी। एक बार वो PPT दोबारा देख लेना आज, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, चाहे फोन पे पूछ लेना, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन एक बार देखो और फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। इनफ। यस सर। तो इस तरीके से आप कर लेना, और बाकियों को बताओ क्या क्या डाउट है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनमें। मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आप किसी और सब्जेक्ट की मत बात करना। लगभग टाइम पे क्या आप लोग ना किसी डिफरेंट सब्जेक्ट की बात छेड़ देते हो। तो मेरे सब्जेक्ट में बताओ कहाँ इशू आ रहा है सर। हाँ नीलेश, यस सर व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो हमारा ADC और DAC वाला सर जो इंटरफेसिंग है, ओके। सर ये वाला जो आपने बताया, ये तो सर आपने इंटरफेसिंग बताया 8085 के साथ, 80-85%, यस सर मैंने जहां पर भी ढूंढा, नोट्स ढूंढे MEDC के, यहाँ ना नेट पे देखा, हर जगह सर वो 8086 के साथ इंटरफेसिंग दिखाता है, 8085 तो कहीं है ही नहीं सर। एक चीज बताता हूँ, पेपर में जब आपके क्वेश्चन आता है ना, कभी ऐसा लिखा ही नहीं होता कि 80-85 के साथ करो या 80-86 के साथ करो। सर किसी के साथ भी कर सकते हैं। इंटरफेसिंग दिखाना है आपको, इंटरफेसिंग में सिंपल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर का पेपर है, आप 8085 के साथ दिखा सकते हो, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है वो। आपका सिलेबस जो है ना, दैट पहली बात तो ये है कि आपका जो सिलेबस है दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन 8085, ना कि 8086। अगर आप नोटिस करोगे आपके सिलेबस में, यस सर, तो आप दिखा सकते हो कि 8085 में है, ये आप जो डायग्राम है वो 8085 के साथ शो कर सकते हो। ओके सर, क्योंकि सर आपने जब स्टार्टिंग करी थी ना, तो सर वहां पे भी लिखा हुआ था ना 8086। 8086 में अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट के लिए, इंस्ट्रक्शन सेट लिखा है वहां पे। PPT का सबसे ऊपर, इसी PPT के सबसे ऊपर नहीं, वो कुछ और होगा, मतलब ये आपके 8085 के साथ ही है सारी चीजें अभी। देखो हाँ सर, ये तो 8085, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका जो भी डिवाइस है, मान लो ये DAC वाला है, ये आप 8086 के साथ भी लैस तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? एक चीज बताओ, इसमें जो पिन है, जो पिन यूज हो रही है वो 8086 में भी पिन यूज हो रही है, तो यूज तो वहां भी हो जाता है। बस ये होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ये यूज यहाँ भी कर सकते हो वहां पे, लेकिन पेपर में अगर आए तो आप 8085 में शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। ठीक है सर। और आप लोगों के ये क्या तक हो गया, ADC एंड DAC। इसके बाद आप लोगों का अभी वर्चुअल मेमोरी एंड कैश मेमोरी बचा है ना, आई थिंक। यस सर। वो टॉपिक बहुत अच्छे थे, अगर वो क्लास में होते तो ज्यादा ठीक थे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली।
सर अब उसमें हमारा कितना मतलब 80% कोर्स हो गया ना सर हमारा। आप लोगों का कोर्स देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, ये दोनों चीजें होने के बाद आपका कोर्स में क्या है कि वो चीजें बचती है जो आप खुद भी कर सकते हो, मैं कराऊँ तो भी, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं पूरी। जैसे पेंटियम प्रोसेसर है, वो सब कुछ रटने वाला है। पेंटियम प्रोसेसर हो गया, 8085 8051 कुछ कुछ हो गया, ये सब रटने वाली चीज है। और पेपर में उन चीजों का वेटेज भी कम है। सर ये लास्ट चैप्टर है जो सर RISC प्रोसेसर सर ये क्या? आर्म कंट्रोलर एंड DSM ना, हम्म। इन चीजों को देखो। ये कि पिछली बार जब पेपर हुआ था ना आप लोगों के सीनियर्स का, एक्चुअली आपके जो कोर्स है वो आपके सीनियर से ही इंट्रोड्यूस हुआ, अगर आपको पता हो तो। उनके पहली बार आया था, तो उनके पेपर में ऐसा कुछ ये रिस्क और इसका है ना कुछ ज्यादा आया नहीं था। देखो बात ये है, तो आई होप कि ज्यादा ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि आर्म कंट्रोलर जो है वो इतना वास्ट टॉपिक है कि मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आप लोगों को कितना करवाऊं उसमें। आर्म कंट्रोलर एमटेक में एक अलग से सब्जेक्ट रहता है, और वो एमटेक में रहता है, सोचो। और आप लोगों के उन्होंने बीटेक में दे दिया, बीटेक सेकंड ईयर में दे दिया, एक टॉपिक में दे दिया, टॉपिक में उन्होंने आर्म कंट्रोलर लिख दिया, खत्म। तो लेकिन ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कुछ ना कुछ तो उसमें बताऊंगा कि थ्योरी में क्या लिख सकते हो जिससे आप कुछ ना कुछ आइडिया लगे आपको। ताकि बाकी ये है कि देखो आप इन छुट्टियों को खराब मत करो, कुछ ना कुछ खुद भी पढ़ते रहो। गेट का ही पढ़ लो, और नहीं तो यार गेट का PDF डाउनलोड करके नेट से कहीं से डिजिटल, ये सब तो आपका कवर हो ही चुका है ना, ये सब्जेक्ट तो आप लोग कर सकते हो खुद। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, जैसे भी आप लोगों को करना है। तो अभी के लिए किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? तो मैं मीटिंग ये कट कर सकता हूँ अभी के लिए, या कुछ पूछना है किसी को बता दो। सर बोलिए। सर इस PDF के जो फर्स्ट पेज है ना, ओके, उसमें एक लाइन है कि डुअल इंक्लाइन पैकेज, आई थिंक ऐसा कुछ। DIP। यस सर, वही। वो आपके VLSI से रिलेटेड टर्म है कि जो आपका जो भी चिप बनती है ना, IC आप लोगों ने देखी है कभी क्या? वो IC sir, आपको देखिए, नोटिस करो, वो बहुत टाइप की होगी। कुछ ICs क्या रहती है कि जैसे आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में IC यूज की थी क्या, 7400 सीरीज वाली? यस सर, की थी। उन पिन में अगर आप नोटिस करोगे वो कैसी रहती है कि जो बेस पे चिपकाओ या बेस के ऊपर रखो, और वो बेस आप रख देते थे उस पे माइक्रो क्या बोलते हैं ब्रेड बोर्ड पे। यस सर। कुछ पिन क्या रहती है या कुछ आईसीज क्या रहती है कि उनमें जैसे बेस पे रखने के लिए कंडीशन नहीं रहता, उनको क्या किया जाता है कि जो आपका वो रहता है ना कौन सा पीसीबी बोर्ड रहता है, उस पर डायरेक्टली चिपकाया जाता है। चिपकाने का मतलब मेरा मतलब क्या, वहां पे रख दिया और उनको फिर शोल्डरिंग कर दिया। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है कि आपकी आईसीज है ना वो बहुत टाइप की होती है। तो ये जो डीआईपी पैकेज है वो उसी का एक फॉर्म है कि जो आपका ड्यूल इंक्लाइन पैकेज टाइप की आईसी होती है। ठीक है सर। ठीक है, तो आईसीज का टाइप है कि बहुत डिफरेंट टाइप की आईसीज है, ऐसा कुछ। ठीक है सर। ओके, एनी अदर डाउट किसी को भी कुछ भी? नो सर। तो मैं अभी के लिए मीटिंग ये खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मीटिंग शाम को होगी या कल? सर कल। कल? इतना जल्दी बोलो ना नीलेश आप। सर मेरी आज की भी रह गई। क्यों? अच्छा, आप आए लेट हो, इसमें गलती किसकी है बताओ? मेरी। यस, ये भी सर इसको बोला तब आया सर, इसको पता ही नहीं था कि क्लास चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता? मैंने व्हाट्सएप पे कल रात को अपडेट किया है। सर मैं भूल गया था। उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। हाँ सर, नहीं मैं तो मेरा मान रहा हूँ, गलती मेरी। हाँ, मैंने कल रात के लिए बोला था, बट उस टाइम के लिए आप लोगों में से किसी को एग्री नहीं हुए कोई, क्योंकि आई थिंक आप लोग बिजी थे उस समय सारे के सारे। सर शाम का टाइम बेस्ट है सर, 5 वाला। हाँ, ज्यादा सही टाइम वही है। ठीक है, फिर अभी के लिए मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाली मैं बता दूंगा कि शाम को है कल है, जो भी है। ठीक है, ठीक है जी सर। ओके बाय। ओके सर।